हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। तो फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने ट्रेडबुल्स टच की 3 एप्लीकेशन जो थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। 3 वीडियोस ऑलमोस्ट थी। ट्रेडबुल्स की जो एप्लीकेशन थी वो वेव के बारे में मैंने बताया था। ये ट्रेडबुल्स की जो एप्लीकेशन है अधिकतर लोग इसको यूज़ करते हैं, ट्रेडबुल्स टच। इसके बारे में आज मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा सब कुछ सीखने के लिए, और कैसे आप बाई सेल कर सकते हैं, कैसे आप इसमें इसके स्पेशल फीचर यूज़ कर सकते हैं, सब चीज़ें यहाँ पर आपको पता चल जाएगी फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पर देखने में आपको ये लग रहा होगा कि कहाँ से कैसे आपको करना है, कहाँ से आपको ये दिखेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे एक अनोखी चीज़ ये है कि यहाँ पर देखिए जो डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ये जो क्रॉस बार मेन्यू है यहाँ से आपको फ्रेंड्स ये ऑप्शंस इसके खुलेंगे। रिपोर्ट्स, पोजीशन, पोर्टफोलियो की काफ़ी लोग ये समझ नहीं पाते हैं जो न्यू यूज़र्स हैं कि सर होल्डिंग्स कहाँ दिखेगी, सर रिपोर्ट्स कहाँ दिखेगी, सर पीएनएल कहाँ दिखेगा, सर लेजर कहाँ दिखेगा। तो आई हैव सिंपली डिस्क्राइब दिस कि ये जो मेनू है सबसे बॉटम में 1 2 3 4 डॉट्स, तो उस 4 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। वहाँ से आपका जो एक डिस्क्रिप्शंस होता है वो खुलना चालू होगा, रिपोर्ट्स वगैरह खुलना चालू होगी, पोर्टफोलियो आपको वहीं से दिखेगा। तो ट्रेडबुल्स टच में सबसे अनोखी चीज़ ये है फ्रेंड्स, जो नए यूज़र हैं उनके लिए थोड़ा टफ है। तो मैं शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरा इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फिर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये क्रॉस बार मेन्यू पर क्लिक किए। यहाँ से फ्रेंड्स आपको पता चलेगा कि आपका अकाउंट नेम यहाँ पे दिख जाएगा सबसे पहले। और फिर आपको जैसे सबसे पहला स्टेप्स आता है नए यूज़र्स के लिए कि फ़ंड ऐड करते हैं, राइट। तो फ़ंड ऐड यहाँ से आपको दिख रहा है कि फ़ंड ऐड पर आप क्लिक करना है। फ़ंड ऐड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे जो भी अमाउंट आप डालना चाहेंगे, 10,000, 1 लाख, 2 लैक्स, 10 लैक्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं कि कैसे कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जीपे से आप कर सकते हैं, यूपीआई की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं ट्रांसफ़र। तो फ्रेंड्स सेम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर उसके बाद में विड्रॉ मनी पे आप जाएंगे। विड्रॉ मनी में आपको अगर विड्रॉ करना है तो सेम बैंक जो आपने रजिस्टर्स की होगी, अकाउंट ओपन करते समय जो चेक दिया होगा उस अकाउंट में पैसे आपके आ जाएंगे। टाइमिंग इन्फो यहाँ पर दी गई है कि टाइमिंग इन्फो क्या क्या है। तो देखिए 3:30 तक जो है वो सेम सेटलमेंट पे आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, शाम 6 बजे तक पे आउट आ जाएगा अगर उसके पहले डालते हैं तो। अगर बाद में करते हैं तो फ्रेंड्स पेमेंट जो है वो आपको नेक्स्ट डे क्रेडिट होगा, राइट। तो ये हमने सिंपल ऐड और विड्रॉल्स का सीखा कि ऐड मनी कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है फ्रेंड्स। फिर अनदर ऑप्शंस आता है हाउ टू ट्रांजैक्ट, राइट। ट्रांजैक्ट कैसे करना है, बाय सेल कैसे करना है। तो फ्रेंड्स ट्रांजैक्ट पे हमने क्लिक किया। जैसे कि आपको मान लीजिए रिलायंस का शेयर सर्च करना है, राइट। रिलायंस आपको सर्च करना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको लेनी है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस दिखा रहा है, एनएससी में भी रिलायंस दिखा रहा है, बीएससी में भी दिखा रहा है। तो रिलायंस पे हमने क्लिक किया। रिलायंस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, जैसे आपको बाय करना है रिलायंस, तो यहाँ से आप सेम बाय कर सकते हैं। अप्रॉक्स आपको लेना किस जगह पे है, किस तरह से है, वो यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि आपको 10 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी रिलायंस की लेनी है, राइट। अगर आपको जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस से लेनी है तो यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। इस प्राइस पर यहाँ पर नो चेंज करना है आपको। अगर सेम प्राइस जो मार्केट का प्राइस चल रहा है उसी प्राइस से अगर लेनी है तो। अगर आपको ये प्राइस चेंज करना है, राइट, ये प्राइस चेंज करना है, मान लीजिए अभी 1218.95 चल रहा है, आपको लग रहा है कि रिलायंस 1210 आएगा तभी मैं बाय करूँगा, तो यहाँ पर आप एक लिमिट प्राइस रख दीजिए, 1210 रख दीजिए। जब 1210 रुपये रिलायंस आएगा नीचे, 8-9 रुपये नीचे, तब आपका ये 1210 के भाव पे रिलायंस बाय हो जाएगा, राइट। तो ये एक चीज़ हो गई। लिमिट ऑर्डर देख लिया हमने, मार्केट ऑर्डर देख लिया। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आप मार्केट से करेंगे तो जो भी प्राइस चल रहा होगा उससे आ ही जाएगा। लिमिट ऑर्डर में आपको रखना है तो आप 1210 रुपये यहाँ पर रख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स 1210 रुपये आप यहाँ पर रख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स ये हो गया टोटल हम कर रहे थे बाय प्रोडक्ट ऑफ डिलीवरी में। डिलीवरी में फ्रेंड्स सिंपल कंसेप्ट है, जितना आपका पैसा है उतने का ही आप स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, उतनी ही वैल्यू का, तो ब्रोकर आपसे उतना ही पैसा लेगा, कोई भी XYZ ब्रोकर हो। फिर फ्रेंड्स इंट्राडे की अगर हम बात करें तो ये होता है फ्रेंड्स MIS, जिसको मार्जिन इंट्राडे सिस्टम बोला जाता है। MIS में होता क्या है कि ब्रोकर आपको पोजीशन लेने देगा, 9:15 के बाद में आप कभी भी पोजीशन बनाइए, वो पोजीशन जो है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट किसी भी ब्रोकर में 3:15 से 3:20 पर स्क्वायर ऑफ हो जाती है एज अ इंट्राडे रूल्स अकॉर्डिंग, राइट। तो ये एक चीज़ हो गई फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर इंट्राडे आप लेते हैं तो उसमें ब्रोकर आपको क्या देगा, लीवरेज देगा। ऑलमोस्ट रिलायंस आप 100 लेंगे तो 1,20,000 का माल होगा, लेकिन आपको भरना कितना है, 24,500 रुपये। बाकी का
5x का यहाँ पर आपको लिवरेज मिल रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 25,000 के माल पर आप 1,20,000 का माल, 25,000 का माल ले सकते हैं, राइट। तो 5x का लिवरेज आपको इंट्राडे में मिल रहा है। फिर फ्रेंड्स आता है थर्ड ऑप्शन MTF। MTF क्या चीज़ है फ्रेंड्स? MTF मीन मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज़। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ क्या होता है फ्रेंड्स कि ब्रोकर आपको फंडिंग दे रहा है, आपको फंडिंग मिल रही है ब्रोकर की तरफ से। जैसे ट्रेडबुल्स जो है ब्रोकर है, यहाँ पर आपको 100 रिलायंस बाय करने, 1,20,000 का माल होता है, तो आपको देना कितना पड़ेगा? ओनली 30,000 देना पड़ेगा। बाकी की जो ऑलमोस्ट 90,000 की जो वैल्यूएशंस है वो आपको फंडिंग कौन कर देगी? ट्रेडबुल्स कर देगी। बदले में आपसे क्या लेगी? इंटरेस्ट लेगी। कितना? 0.06% इंटरेस्ट पर डे, राइट। ऐसे 18 से 20% पर एनम होता है, राइट। तो ये एक चीज़ है फ्रेंड्स, आप यहाँ से ये कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स MTF में आपको ऐसे बाई करना है। फिर फ्रेंड्स आता है यहाँ पर डे और IOC। डे मतलब फ्रेंड्स आपको वैलिडिटी में डे ही रखना है। IOC ऑर्डर्स होता है इमीडिएट और कैंसिल के लिए, जिसका आपको यूज़ नहीं करना है। फिर फ्रेंड्स यहाँ से आप ब्रोकर चार्जेस भी देख सकते हैं अपने। ब्रोकर चार्जेस यहाँ पर जो दिख रहा है वहाँ पर 143 रुपीज़ का दिख रहा है। ये सेटलमेंट डिलीवरी में जो बाय कर रहा हूँ उसके लिए है, MTF में करूँगा उसके लिए। प्लेस ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर डू यू वांट आफ्टर मार्केट ऑर्डर, क्योंकि अभी मार्केट बंद है फ्रेंड्स और मैं ये पोस्ट मार्केट में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी इसलिए मेरे को EMO ऑर्डर के लिए पूछ रहा है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर जिसे कहा जाता है। बट अभी मैं इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, मार्केट रनिंग नहीं है, तो यहाँ पर मैं नो कर दूंगा। EMO मुझे लगाना होता तो मैं यस करता, ऑर्डर मेरा ये यहाँ पर एग्जीक्यूशंस में चला जाता, ठीक है। और 1210 रिलायंस आता तब ये बाय होता, और मार्केट से मुझे बाय करना रहता तो मैं मार्केट क्लिक करता और कंटिन्यू जो रेट चल रहा होता बाजार का उससे आ जाता। फ्रेंड्स अब सेल्स की बात करेंगे कि सेल्स कैसे करना है। सेल पे फ्रेंड्स मान लीजिए आपने 1210 रुपये में रिलायंस ले लिया। अब रिलायंस का भाव आपको अगर आपके लिमिट प्राइस से बेचना है कि 1230 आएगा तभी मैं बेचूंगा, तो 1230 रुपये यहाँ मैं लिख दूंगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर डिलीवरी ही रहने दूंगा अगर मैंने डिलीवरी में बाय किया है तो। और फ्रेंड्स अगर इंट्राडे में मैंने बाय किया है, आज ही बाय किया है और आज ही मैं बेच रहा हूँ, तो यहाँ 1230 ऐसे ही रहने दूंगा। फिर फ्रेंड्स इसी को सौदे को अगर इसी ट्रेड्स को मुझे मार्केट से बेचना है तो यहाँ पर सिंपल है, मैं मार्केट सिलेक्ट कर दूंगा। मार्केट जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा, जो भी मार्केट प्राइस रिलायंस का चल रहा होगा 1210, 1205, 1200, 1190, 1250 जो भी चल रहा होगा XYZ, उस प्राइस पर इंस्टेंट सेल हो जाएगा, राइट। मार्केट प्राइस का फ्रेंड्स एक बेनिफिट्स भी है, एक लॉसेस भी है। बेनिफिट्स क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत हाईली वॉलेटाइल मार्केट में कभी कभी प्राइस जो होता है बहुत वॉलेटाइल होता है, तो आप इंस्टेंट अगर मार्केट प्राइस से प्राइस ना रख के तुरंत मार्केट से बेचेंगे तो सौदा आपका बिक जाएगा। हाईली डाउन मार्केट जा रहा हो और कंटिन्यू आपको तुरंत बेचना हो तो तुरंत आप बेच के निकल सकते हो और प्राइस नीचे आ सकती है उसकी। लॉस ये है कि मार्केट प्राइस रखने से कभी कभी जो सौदा है, कभी कभी जो ट्रेड्स है वो कभी कभी और 2-4 रुपये नीचे ले जाता है और 2-4 रुपये आपको नीचे के भाव से सेल करवा देता है। तो फ्रेंड्स ये एक लॉस है। तो कंसेप्शन दोनों चीज़ें हैं, बेनिफिट्स भी और लॉस भी है। लेकिन मार्केट ऑर्डर्स अभी भी बहुत लोग यूज़ करते हैं बिकॉज जो इनको करंट इंस्टेंट ट्रेडिंग करना रहता है या इंस्टेंट इंट्राडे की पोजीशंस बाय सेल करनी रहती है, वो मार्केट ऑर्डर्स यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। फिर ये आपको स्टॉप लॉस एक चीज़ है। स्टॉप लॉस के बारे में और थोड़ा डीप से बताऊंगा, लेकिन इसमें एक मैं नॉर्मल बेसिक नॉलेज आपको दे देता हूँ। स्टॉप लॉस क्या होता है फ्रेंड्स? अगर आपने बाय पोजीशन ली हुई है रिलायंस की और आप सेलिंग का अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं विद इन अ डिलीवरी, विद इन अ इंट्राडे बोथ, तो आप डिलीवरी में जैसे आपने 1210 में लिया है और रिलायंस चल रहा है अभी 1200 रुपये, 10 रुपये का लॉस आप बुक करना चाहते हैं तो आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ आप 1199 कर दीजिए और यहाँ आप 1200 कर दीजिए, राइट। सॉरी फॉर दैट, यहाँ आप 1200 कर दीजिए। यहाँ लिमिट रखना है स्टॉप लॉस 1200, 1199 और यहाँ आप कर दीजिए 1200। ठीक है, 1199 और 1200 का प्राइस आप लिखेंगे। जैसे कि रिलायंस स्टॉप लॉस में आपको और भी डिस्क्राइब करूंगा बहुत स्पेशली तरीके से। जैसे कि यहाँ पर कोई पोजीशन है नहीं तो अभी अपने को इतना क्लैरिफाई नहीं होगा, बट तो भी मैं एक बेसिक नॉलेज आपको देता हूँ। आप जैसे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 1199 का प्राइस रखिए, यहाँ पर ट्रिगर प्राइस रखिए। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? प्राइस जो आपने रखी वो प्राइस रिलायंस के लिए और ये जो प्राइस है ट्रिगर प्राइस, मतलब ये दोनों के बीच में 1200 लेके 1199 के बीच में कभी भी ये ट्रेड्स अगर रिलायंस आएगा तो आपका जो है वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। यानी अगर 1210 में आपने रिलायंस बाय किया है तो 1200 पर आपका क्या होगा?
सौदा निकल जाएगा, यानी 1200 पर आपकी लॉस जो है वो बुक हो जाएगी 10 रुपये की। ठीक है, इस तरह से अगर आपने MTF में शेयर लिया होता तो आप MTF में सेल भी कर सकते थे। अब यहाँ पर एक बेसिक में आपको आइडिया देता हूँ। MTF इज़ नॉट अलाउड सेल ऑर्डर इन द BSE एक्सचेंज। BSE में आप नहीं बेच सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी लिया नहीं है तो MTF में बिकेगा भी नहीं। फ्रेंड्स इसी तरह से आपको बाइंग सेलिंग करनी है। MTF में लिया हो तो MTF में, डिलीवरी में लिया हो तो डिलीवरी में, और इंट्राडे में लिया हो तो इंट्राडे में, राइट। तो इस तरह से आप प्लेस ऑर्डर अगर करेंगे, अगर लिमिट लगा के यहाँ पे या मार्केट लगा के कुछ भी करके प्लेस ऑर्डर करेंगे तो ये आपसे कंफर्म करेगा। कंफर्म आप करोगे तो ये ऑर्डर जो है वो सेलिंग के लिए चला जाएगा, राइट। तो ये एक चीज़ हो गई फ्रेंड्स बाइंग सेलिंग की। और इसके बाद में फ्रेंड्स और कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। डैशबोर्ड में आप चले जाइएगा। अब पूछेंगे कि आप होल्डिंग कैसे दिखती है, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सबसे पहले इसी क्रॉस बार मेन्यू पर क्लिक करना है। डैशबोर्ड पर जाके ये क्रॉस बार मेन्यू पर मैंने क्लिक किया। आप वापस से एक बार समझ लीजिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ये जो क्रॉस बार मेन्यू है, डैशबोर्ड पर जाके यहाँ का जो क्रॉस बार मेन्यू है, ये जो मेन्यू आपको दिख रहा है, यहीं पर आपको क्लिक करना है, राइट। यहाँ पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स आपको दो चीज़ें देखनी है, जैसे कि पोजीशंस, आज की जो पोजीशंस है और आपने जो बनाई है, नेट पोजीशन और होल्डिंग दोनों अगल बगल दिख जाएगी। आज की पोजीशन आपको जो है वो नेट पोजीशंस में दिखेगी और अदर्स जो पोजीशन आपने ले रखी है वो होल्डिंग्स में दिखेगी। जैसे इन क्लाइंट ने क्या किया है, कॉन्टेनर कॉप लेके रखा है, कॉन्टेनर कॉप। तो कॉन्टेनर कॉप यहाँ पे आपको दिख रहा है 13 क्वांटिटीज़, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपको ईजिली दिख जा रहा है कि कैसे है। फिर फ्रेंड्स उसके बाद में पोजीशंस में आपने देख लिया नेट होल्डिंग पोजीशंस। ऑर्डर्स में आपके क्या क्या ऑर्डर्स आज लगे हुए हैं, कौन से ऑर्डर पेंडिंग हैं, कौन से ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हुए हैं, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। फिर ब्रैकेट ऑर्डर आपने कभी लगा रखा है तो ब्रैकेट ऑर्डर भी दिख जाएगा। ब्रैकेट ऑर्डर भी मैं बताऊंगा फ्रेंड्स अगले स्पेसिफिक वीडियो में। ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है कि इसमें स्टॉप लॉस, टारगेट और एक साथ में लग जाता है, और ब्रैकेट ऑर्डर को स्पेसिफाई करने के लिए टाइम भी चाहिए होगा, तो मैं स्पेशली इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर फ्रेंड्स डैशबोर्ड में अगर आप जाएंगे तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है। ये हमारा क्लियर डैशबोर्ड दिख रहा है जिसमें सब इंडेक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, USD, INR, सिल्वर, गोल्ड, ETC दिखा रहा है। फिर उसके बाद में आप IPO अप्लाई करना चाहते हैं तो यहीं से आप IPO भी अप्लाई कर सकते हैं। सीधा आपको ये एंटरप्राइज पर लेकर चला जाएगा। फिर फ्रेंड्स आपकी लिमिट क्या है वो आपको चेक करना है, तो यहाँ से आप लिमिट चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको लिमिट स्टेटमेंट दिखाएगा कि अभी कितना है, कितने का आप पे आउट ले रहे हैं, इंट्राडे में आपने प्रॉफिट बुक क्या किया है, वो सब आपको चीज़ें यहाँ से दिख जाएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ से टॉप इक्विटीज़ क्या है, म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं, एग्रेसिव कौन कौन से हैं, NFO क्या क्या है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ से दिख जाएगी। फिर आप अपनी वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर वॉच लिस्ट जो है वो इक्विटी की बाई डिफ़ॉल्ट दी गई है। म्यूचुअल फंड्स आपको देखना है तो म्यूचुअल फंड्स की भी बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर वॉच लिस्ट है। इंडाइसिस है, इंडाइसिस में भी आप NSE में क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। NSE की इंडाइसिस है जो इंडेक्स है। फिर BSE के जो इंडेक्स है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इंटरनेशनल जो इंडेक्स है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ पर नॉर्मली आपको दिख जाएंगी। नोटिफिकेशंस में एडवाइजरी जो आ रही है ट्रेड बुल्स की, वो क्या क्या एडवाइजरीज आ रही है, क्या क्या एडवाइस कर रहे हैं क्लाइंट्स को स्टॉक्स लेने के लिए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ट्रेड्स आपने क्या किया है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद में जनरल में आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या वायदा क्या आ रहा है, कब आ रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ से आपको दिख जाएगी। तो ये नोटिफिकेशंस की बात हमने की फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी एक मार्केट की नोटिफिकेशन ये लोग देते हैं। मूवर्स में आप जाएंगे तो ये सब स्पेशल फीचर्स में मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा कि मूवर्स में आपको कैसे सिलेक्ट करना है, क्या इसकी स्पेशल फीचर्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस मीट इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ ट्रेड बुल सर्च।